तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG गेमिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये चैनल मैंने गेमिंग के लिए बनाया था, पर मैंने अपने गेमिंग चैनल पर देखा है कि जब भी मैं स्ट्रीम करने आता हूं तो स्ट्रीम में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल से करता हूं तो मैं उतने अच्छे तरीके से स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने फैसला किया है कि मैं इस चैनल पर गेमिंग वीडियोज़ तो डाला करूँगा, पर वो वीडियोज़ प्री रिकॉर्डेड होंगी और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मैं कभी कभार ही आया करूँगा, और उसके बारे में मैं आपको मेन चैनल पर बता दिया करूँगा कि मैं कब लाइव होने वाला हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इस चैनल पर एक नया सेक्शन भी शुरू करूँ, और ये सेक्शन है माई हीरो एकेडमी का मांगा रिव्यू। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि माई हीरो एकेडमी अभी चल रहे सबसे अच्छे शोनन्स में से एक है, और करंटली उसमें चल रहा वॉर आर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है, और उसमें हमारे को हर हफ्ते कोई नए रिवलेशंस देखने को मिलते हैं। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब से उसका हर हफ्ते एक मांगा का रिव्यू ज़रूर करा करूँगा। क्योंकि मांगा के पैनल्स पे कॉपीराइट आने का इशू रहता है, तो मैं मांगा के पैनल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा और अपने तरीके से आप लोगों को वीडियो एक्सप्लेन करा करूँगा, जैसा मैं अपने कॉमिक बुक गाइड चैनल पे करता हूँ। माई हीरो एकेडमी की मांगा रिसेंटली काफ़ी सारे ब्रेक्स ले रही है, तो जिस हफ्ते मांगा का नया चैप्टर रिलीज़ नहीं होगा उस हफ्ते मैं मांगा का कोई और पुराना चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँगा। क्योंकि सीज़न 4 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं सीज़न 5 की मांगा से शुरू करूँ, जहाँ से सीज़न 5 शुरू होने वाला है, ताकि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ सके। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माई हीरो एकेडमी के चैप्टर 279 का मांगा रिव्यू। मैं जानता हूँ कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं और मांगा ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा। जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं वो यहाँ से आगे वीडियो ना देखें, क्योंकि मांगा एनिमे से काफ़ी आगे चल रही है और यहाँ तक एनिमे को पहुँचने में करीब 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ से आगे मांगा सिर्फ वही लोग देखें जो मांगा के बारे में ऑलरेडी जानते हों और मांगा को रेगुलरली फॉलो करते हों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। फिलहाल माई हीरो एकेडमी में वॉर आर्क चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि हीरोज़ और विलन्स में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। ऑब्वियसली आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि मांगा का सबसे बड़ा विलन इस वक्त टोमोरो शिगाराकी है, जो कि ऑल फॉर वन का स्टूडेंट है। टोमोरो शिगाराकी का वर्क है डिके, जिसका मतलब ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ को अपने 5 उंगलियों से छुएगा वो चीज़ धीरे धीरे करके कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाएगी। टोमोरो शिगाराकी का वॉर आर्क से पहले अपने डिके वर्क पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, यानी कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पर वॉर आर्क में ये चीज़ बदल चुकी है। लेटेस्ट चैप्टर्स में हमें पता चला है कि टोमोरो शिगाराकी अपने डिके वर्क को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो भले ही ख़त्म होने लग जाए, पर वो उन चीज़ों को बचा सकता है जिन चीज़ों को वो बचाना चाहता है। और ऐसा वो ऑलरेडी करके दिखा चुका है, जब उसने कई बिल्डिंग्स और हीरोज़ को ख़त्म कर दिया था, पर उसने हाई एंड नोमूस को छोड़ दिया था। यानी कि ये उसके कंट्रोल में था कि वो किसे ख़त्म करना चाहता है और किसे बचाना चाहता है। ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इज़ुको ऑल माइट का सक्सेसर है, पर हम में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि टोमोरो शिगाराकी ऑल फॉर वन का सक्सेसर बन चुका है और उसके पास अब ऑल फॉर वन का क्वर्क आ चुका है, यानी कि वो किसी की भी पावर्स को छीन सकता है। पर एक बात जो शिगाराकी खुद नहीं जानता था वो बात ये है कि ऑल फॉर वन ने उसे अपना क्वर्क तो दिया ही है, पर शिगाराकी को अपनी विल भी दी है, जिसका मतलब ये है कि जो ऑल फॉर वन करना चाहता था शिगाराकी भी वही करना चाहता है। और ये बात अब शिगाराकी भी समझ चुका है, क्योंकि ऑल फॉर वन पाने के बाद सबसे पहली बात जो उसने कही वो ये थी कि उसे वन फॉर ऑल चाहिए, यानी कि जो कि इज़ुको मिडोरिया के पास है। शिगाराकी खुद नहीं जानता था कि ये वन फॉर ऑल क्या है, और उसे जल्दी समझ आ गया कि ये क्वर्क इज़ुको मिडोरिया के पास है। और फिलहाल शिगाराकी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इज़ुको तक पहुंच सके। जिन लोगों को वन फॉर ऑल के बारे में पता है वो सब इज़ुको को बोल रहे थे कि वो शिगाराकी के नज़दीक ना जाए, पर इज़ुको एक असली हीरो है और वो उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता जिन लोगों को मदद की ज़रूरत हो। इसीलिए वो लड़ाई में उतर चुका है और अब शिगाराकी से आमने सामने लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरोज़, जिनमें से ज़्यादातर क्लास 1A और 1B में से हैं, वो भी एक बहुत ही खतरनाक विलन से लड़ रहे हैं, जिसका नाम है जैगेंटो माकिया। जैगेंटो माकिया को हम ऑलरेडी सीज़न 4 में देख चुके हैं, तो अगर आपको एपिसोड नंबर पता है तो उसे कमेंट करके बताइए कि हमने जैगेंटो माकिया को किस एपिसोड में देखा था। अगर आपको जैगेंटो माकिया की हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि जैगेंटो माकिया ऑल फॉर वन का सर्वेंट था और फिलहाल वो शिगाराकी का सर्वेंट है, और फिलहाल वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से शिगाराकी तक पहुंच सके और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो तबाह करता जा रहा है। माउंट लेडी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से जैगेंटो माकिया को रोक सके, और जैगेंटो माकिया उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उससे ज़्यादा बड़ा भी है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माउंट लेडी बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुकी है, पर वो फिर भी कोशिश कर रही है कि वो जैगेंटो माकिया को रोक सके। यहीं से हमारा माई हीरो एकेडमी का चैप्टर 279 शुरू होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास 1B के 2 स्टूडेंट मडमैन और लिजर्डी जैगेंटो माकिया के रास्ते में खड़े होते हैं
और वो बाकी स्टूडेंट्स को आगाह कर देते हैं कि जाइगेंटोमाकिया के ऊपर उसे ब्लू फ्लेम दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि लीग ऑफ विलन्स भी जाइगेंटोमाकिया के साथ ही है। अब बस कुछ प्रो हीरोज़ और हमारे क्लास 1A और 1B के स्टूडेंट्स ही बचे हैं जो जाइगेंटोमाकिया को शिगाराकी तक पहुंचने से रोक सकते हैं। याओरोज़ु जो कि इन सब की लीडर है, उसने सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया है, जिसके हिसाब से वो जाइगेंटोमाकिया को एनेस्थीसिया देना चाहते हैं ताकि वो जाइगेंटोमाकिया को सोने पर मजबूर कर सकें। उनके पास जाइगेंटोमाकिया को हराने का कोई और रास्ता नहीं है। ये प्लान उनके हीरो कोड के हिसाब से बिल्कुल गलत है, पर फिलहाल उनके पास इससे बेहतर प्लान नहीं है, क्योंकि वो किसी तरीके से भी जाइगेंटोमाकिया को नहीं रोक पा रहे हैं। और क्योंकि जाइगेंटोमाकिया की स्किन बिल्कुल पत्थर की तरह है, तो वो इसे सिरिंज से भी उसकी स्किन में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए उनके पास सिर्फ इकलौता प्लान ये है कि वो किसी तरीके से उसका मुंह खुलवा के उसके मुंह में ये एनेस्थीसिया डाल दें ताकि वो जाइगेंटोमाकिया को बेहोश कर सकें। याओरोज़ु सभी यंग हीरोज़ को एक एक बॉटल दे देती है ताकि उनमें से अगर एक भी शख्स सक्सेसफुल होता है तो जाइगेंटोमाकिया को वो रोक पाएंगे। मिस मिडनाइट ने जाइगेंटोमाकिया को रोकने की कोशिश करी थी, पर वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। मिनेटा किरिशिमा से बोलता है कि किरिशिमा, तुम्हें क्या लगता है मिस मिडनाइट ठीक होंगी? तभी मीना आशिडो बोलती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों बाद हम अपनी क्लास में बैठे होंगे। हमारे हीरोज़ में से कोई भी नहीं जानता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर फिर भी वो एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, माय हीरो एकेडेमिया का वॉर आर्क अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्क होने वाला है और मांगा के आर्टिस्ट कोहोई होरोकोशी ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस आर्क में काफ़ी सारे हीरोज़ मारे जाएंगे। वो हीरोज़ कौन कौन होंगे ये हमें धीरे धीरे करके पता चलेगा, पर मीना आशिडो ने ऐसी बात करी तो मुझे लग रहा है कि मीना आशिडो उनमें से एक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि मीना आशिडो के फैंस को ये बात काफ़ी बुरी लग रही होगी, पर ये बात सच है। इस आर्क में काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे, तो इस आर्क में आप लोग एक्सपेक्ट करके चलना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एज ए माय हीरो एकेडेमिया फ़ैन मैंने खुद को भी यही सलाह दी है और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दे रहा हूँ। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जाइगेंटोमाकिया पूरा फॉरेस्ट को तबाह करते हुए भाग रहा होता है। माउंट लेडी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुकी होती है, पर इसके बावजूद भी जाइगेंटोमाकिया नहीं रुक रहा होता। एक बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि जाइगेंटोमाकिया अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता है, यानी कि जब तक उसके पास कोई ऑर्डर्स ना हो वो कुछ भी नहीं करेगा और इनएक्टिव बैठा रहेगा। तो अगर जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी के पास भाग के जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि शिगाराकी ने उसे पहले से ही ऑर्डर्स दे रखे होंगे। सिर्फ शिगाराकी ही है जो जाइगेंटोमाकिया को ऑर्डर्स दे सकता है। जैसे ही जाइगेंटोमाकिया हमारे हीरोज़ के पास पहुंचता है, वो एक दलदल के अंदर धंसने लग जाता है। ये दलदल मडमैन ने बनाया था। मडमैन किसी भी जगह को दलदल में बदल सकता है, जैसा कि हम सीज़न 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ही जाइगेंटोमाकिया दलदल में धंसता है, वैसे ही हमारे सारे के सारे हीरोज़ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इबारा शियोजाकी अपनी वाइन्स का इस्तेमाल करके जाइगेंटोमाकिया को ज़मीन पर खींचने की कोशिश करती है। हमारे सारे हीरोज़ पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जाइगेंटोमाकिया को ज़मीन पर ही रख सकें और किसी भी तरीके से उसे दोबारा हिलने का मौका ना मिल पाए। और जाइगेंटोमाकिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उस दलदल से निकल पाए। हमारे हीरोज़ ऑलरेडी जानते हैं कि जाइगेंटोमाकिया को रोककर उनका काम पूरा नहीं होगा। जाइगेंटोमाकिया के ऊपर पूरी लीग ऑफ विलन्स भी है और जैसे ही जाइगेंटोमाकिया दलदल में धंसता है, वैसे ही हमारे काफ़ी सारे हीरोज़ एकदम से लीग ऑफ विलन्स पे हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जाइगेंटोमाकिया की मदद ना कर पाएँ। एकदम से कामिनारी लीग ऑफ विलन्स पे हमला करना शुरू करता है और अपनी सारे की सारी डिस्क लीग ऑफ विलन्स के ऊपर फेंक देता है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से शूट कर पाए। पर कंप्रेस कामिनारी का अटैक खराब कर देता है। वो उस पर काफ़ी सारे पत्थर फेंक देता है डिकम्प्रेस करके। जिस भी हीरो के पास एनेस्थीसिया होता है वो सारे के सारे जाइगेंटोमाकिया के मुंह की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उसके मुंह में एनेस्थीसिया डाल सकें और जाइगेंटोमाकिया को बेहोश कर सकें। पर तभी जाइगेंटोमाकिया एकदम से फूंक मारता है और सारे के सारे हीरोज़ बहुत दूर उड़ जाते हैं। जाइगेंटोमाकिया की फूंक भी इतनी ज़्यादा ताकतवर थी जैसे कि कोई तूफान आया हो। इसके बाद जाइगेंटोमाकिया दलदल से बाहर निकलने लग जाता है और डाबी जाइगेंटोमाकिया को आग से घेर लेता है ताकि कोई भी हीरो जाइगेंटोमाकिया के नज़दीक ना आ सके। तभी हमें डाबी से एक ऐसी चीज़ पता चलती है जो कि काफ़ी सारे लोग गैस कर रहे थे, पर कोई भी इस बारे में कंफर्म नहीं था। हमें पता चलता है कि जाइगेंटोमाकिया भी एक तरीके से नोमू है, क्योंकि उसके पास भी मल्टीपल क्वर्क्स हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी मल्टीपल क्वर्क्स के साथ पैदा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई टोडोरोकी नहीं होता। डाबी बोलता है कि जाइगेंटोमाकिया के पास एक ऐसा क्वर्क है जो कि एनर्जी का इस्तेमाल करके जाइगेंटोमाकिया का साइज़ बढ़ा सकता है, और उसके पास ऐसे भी क्वर्क हैं जो उसके पेन को ख़त्म कर सकता है। और ऐसे ही कई सारे क्वर्क जाइगेंटोमाकिया के पास हैं जो कि इसे एक बहुत ही खतरनाक बैटल मशीन बना देते हैं और एक बहुत ही अच्छा बॉडीगार्ड भी। जैसे ही जाइगेंटोमाकिया दलदल से बाहर निकलने लग जाता है, वैसे ही याओरोज़ु के प्लान का पार्ट 2 शुरू होता है। याओरोज़ु ने ये चीज़ ऑलरेडी सोच रखी थी, इसीलिए उन्होंने दलदल के नीचे काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव लगा रखे थे और जैसे ही जाइगेंटोमाकिया उठता है वैसे ही वो एक्सप्लोसिव फट जाते हैं
और जाइगेंटोमाकिया फिर से गड्ढे में गिर जाता है। जाइगेंटोमाकिया के गड्ढे में गिरते ही स्पिनर बोलता है कि अगर जाइगेंटोमाकिया गड्ढा खोद के जाएगा तो हो सकता है कि वो शिगाराकी तक जल्दी पहुंच जाए। कंप्रेस बोलता है कि वो बात ठीक है, और जाइगेंटोमाकिया जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो हम लोग मर जाएंगे। और शायद शिगाराकी ने जाइगेंटोमाकिया को ऑर्डर दिए होंगे कि हमारे को वहाँ पे सही सलामत लेकर आए। एक बात जो कि जाइगेंटोमाकिया के बारे में क्लियर है वो ये है कि वो किसी की भी फिक्र नहीं करता है, और वो सिर्फ अपने मास्टर की फिक्र करता है और उसकी बात मानता है। तो अगर वो लीग ऑफ विलन्स को बचा रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि शिगाराकी ने उसे ऑर्डर्स दिए हैं कि लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। विलन्स में ये बात चली रही होती है, तभी हमारे हीरोज उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और तभी माउंट लेडी भी एकदम से जाइगेंटोमाकिया के पास दोबारा से पहुंच जाती है और उसका मुंह खोलने की कोशिश करने लग जाती है। वो समझ जाती है कि हमारे हीरोज़ के पास एक प्लान है और उनके प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए जाइगेंटोमाकिया का मुंह खोलना ज़रूरी है। माउंट लेडी को शुरुआत में काफ़ी सेल्फिश हीरो दिखाया गया था, पर इस आर्क में वो काफ़ी हीरोइक लग रही है। जाइगेंटोमाकिया कई बारी माउंट लेडी को इधर उधर फेंक चुका है, पर वो हर बारी वापस लौट कर आती है और जाइगेंटोमाकिया को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। माउंट लेडी को याओरोज़ू के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर फिर भी वो हीरोज़ को देख के समझ गई कि वो क्या करना चाहते हैं और वो उनकी मदद कर रही है। इसके बाद हमारी मांगा का फाइनल पैनल आता है और इसमें हम देखते हैं कि आशिडो अपने आप को पूरी तरीके से एसिड में कवर करके फ्लेम्स के बीच में से जाइगेंटोमाकिया के मुंह तक पहुंचना चाहती है ताकि वो उसके मुंह में एनेस्थीसिया डाल सके। हालांकि वो ये चीज़ करने में सक्सेसफुल हुई या नहीं यह हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा, और जैसे ही नेक्स्ट मांगा का चैप्टर रिलीज़ होगा मैं आपके लिए उसका रिव्यू लेकर आ जाऊँगा। इस मांगा के चैप्टर में हमारे को काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। सबसे पहली डेवलपमेंट, याओरोज़ू अब एक डिपेंडेबल लीडर बन चुकी है। जहाँ वो सीज़न 2 तक बहुत ही डरी हुई रहने लग गई थी और अपनी कैपेबिलिटीज़ को खोने लग गई थी, वहीं सीज़न 2 के बाद से वो काफ़ी डिपेंडेबल बनती जा रही है। पर इस आर्क में उसका डेवलपमेंट देख के क्लियर है कि वो आगे जाके माई हीरो एकेडेमिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकती है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पहले जाइगेंटोमाकिया के क्वर्क के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, पर अब हमें पता है कि जाइगेंटोमाकिया एक नोमो की तरह है और उसके पास मल्टीपल क्वर्क्स हैं। ये चीज़ आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि असल में जाइगेंटोमाकिया कौन था और उसे ऐसा माइंडलेस बीस्ट कैसे बनाया गया। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अभी तक नहीं पता है कि यूए ट्रेडर कौन है। ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 ही लोगों को सस्पेक्ट करते हैं यूए ट्रेडर होने के लिए, पहला तो डेंगी कामिनारी और दूसरा टोरू हागाकुरे। हालांकि हागाकुरे हमारे को इस आर्क में अभी तक ज़्यादा नहीं दिखी है, पर एक बात क्लियर है कि होरिकोशी ने सोच रखा है कि वो अभी डेंगी कामिनारी को क्लियर नहीं करेंगे। जैसा कि हमने इस चैप्टर में भी देखा, कामिनारी ने लीग ऑफ विलन्स पर अटैक करने की कोशिश करी पर वो फेल हो गया, या फिर होरिकोशी सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों का ध्यान उस तरफ रहे। ये सिर्फ हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।